देवतुल्य योग माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक क्या है? 1333। दिन शुक्रवार, तारीख 28 नवंबर 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय वागीश शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आज आपका जो विषय है, साहस और त्याग के प्रतीक सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस का पावन स्मरण, जो कि 24/11/2025 को था। आप ज्यादा समय लेते हैं, आदरणीय वागीश शर्मा साहब से निवेदन करते हैं कि आज का प्रवचन करेंगे। आदरणीय इस पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और सर्वप्रथम माँ गायत्री को याद करते हैं, माँ गायत्री की आराधना करते हैं, माँ गायत्री को अपने आप श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपने वचन देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माँ, जय माँ। गुरु तेग बहादुर, जैसा कि अभी इस आज के कार्यक्रम के आरंभ होने से पहले डिस्कशन चल रहा था, श्रद्धेय देवऋषि जी ने भी कहा, अरविंद सर ने भी कहा कि हिंदुओं के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति, सिख कौम और इसके जितने भी पुराने पुरोधा गुरु रहे हैं, उनका जीवन बहुत समर्पित रहा, बहुत समर्पित। उन्होंने बहुत किया, चाहे वो मुगल हो या अन्य कोई। जब भी हिंदुस्तान पर कोई विपदा या कोई आपत्ति या कोई आक्रमण हुआ, उन्होंने अपने आप को सबसे आगे रखा और उसको डटकर मुकाबला किया, चाहे इसमें उन्हें अपनी जान भी खोनी। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस 1675 में धर्म, मानवीय मूल्य और अधिकारों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर के बलिदानों को याद करने के लिए मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध करने के कारण मृत्युदंड दिया था, और इस कारण से प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को उनके बलिदान के को समर्पित यह दिन संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण विश्व में। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। वो एक महान योद्धा, विद्वान और कवि थे। इन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना न केवल जीवन समर्पित किया, अपने आप को बलिदान किया, और इस कारण उनको हिंद की चादर या भारत की ढाल भी कहा जाता था। अब देखिए, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इसलिए मारा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचारों का और जबरन धर्मांतरण का विरोध किया था। उनके ऊपर औरंगजेब ने इस्लाम कबूल करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला, उन्हें प्रस्ताव दिया कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, तुम्हारी जान बख्श दूंगा, परिवार को छोड़ दूंगा, तुम इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन उन्होंने तो स्ट्रेट अवे ठुकरा दिया। गुरु तेग बहादुर ने न केवल औरंगजेब की मांग पर अपने धर्म को छोड़ने से मना कर दिया, अपंतु इसका डटकर विरोध किया। औरंगजेब ने उन्हें मृत्युदंड का आदेश दिया और मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में उन्हें फांसी की सजा दी। 1921 में गुरु हरगोविंद सिंह के यहाँ इनका जन्म। गुरु तेग बहादुर का जो बचपन का नाम था वो त्यागमल था, त्यागमल। वो हरगोविंद सिंह जी के सबसे छोटे। हरगोविंद सिंह की एक बड़ी बिटिया थी, बीबी बीरो, और 5 बेटे थे,
बाबा गुरुदित्ता, सूरजमल, अनिराय, अटल राय और पांचवें बेटा, मतलब छठी संतान और पांचवा पुत्र त्याग। बचपन से ही इन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी के साथ साथ आध्यात्मिक विद्याओं को, आध्यात्मिक अपना लेवल उठाने को, ध्यान योग को की तरफ इनका झुकाव रहा और उसमें इनके महारत हासिल कर सकती है। एक तरह से दिया देखा जाए तो ये शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा इन्होंने की हुई। शास्त्रों के हिसाब से इन्होंने अपने जीवन में करीब 116 भजन उद्धृत किए, लिखे, और ये सब इनके जो भजन है वो गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हो गए। इन्होंने ही चकनानकी नाम के एक शहर की स्थापना की थी, जो बाद में आनंदपुर साहब के नाम से अब जाना जाता है। 1675 में उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। और बलिदान क्यों दिया? क्योंकि वो की शिक्षाओं में हिंदुस्तान के समकालीन था। उसके बाद दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव थे, जिन्होंने गुरुमुखी नाम की एक नई लिपि का उस समय आरंभ किया और गुरु का लंगर को उन्होंने चालू किया। अंगद देव के बाद गुरु रामदास थे। गुरु रामदास, इन्होंने अखंड कारज, आनंद कारज मैरिज की शुरुआत की और इन्होंने सिखों के बीच जो सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां थी उनको समाप्त किया। ये अकबर के समय के बात थे। उसके बाद गुरु रामदास थे, उन्होंने भी अकबर के द्वारा प्रदत्त जमीन पर अमृतसर की स्थापना करी थी और स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु रामदास के समय में शुरू हो गया। गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जन देव आए, जिन्होंने अनेक ग्रंथों का भी निर्माण किया और साथ साथ में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया। इसके लिए बाद में जहांगीर ने इन्हें, क्योंकि इन्होंने खुसरो की मदद की थी, इस आरोप में जहांगीर ने इनको कत्ल कर दिया। उसके बाद गुरु हरगोबिंद सिंह थे, जिन्होंने एक सोल्जर सेंट कहा जाता था मतलब एक सैन्य शक्ति के रूप में, जिन्होंने पूरे सिख समुदाय को तैयार किया, अकाल तख्त की स्थापना की और अमृत शहर को इतना इन्होंने शानदार और इतना सुरक्षित बनाया कि जहां से जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ भी इन्होंने युद्ध छेड़ दिया था। उसके बाद गुरु हर राय थे, बड़े शांति प्रिय लोग थे और अधिकांश जीवन इन्होंने औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने में और अपने सिख धर्म की मिशनरी को स्थापित करने में दिया। उसके बाद गुरु हरकृष्ण थे, जिनके खिलाफ औरंगजेब ने इस्लाम विरोधी कार्य करने के लिए का काम किया था और इसलिए ये करीब 10 साल तक करीब ये रहे थे इसके। उसके बाद महान गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर ने आनंद साहब की स्थापना की थी और खालसा समुदाय की स्थापना की थी। और इनके बाद इनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह थे, जो 10वें गुरु थे। इन्होंने उन 1699 या 1700 के करीब खालसा पंथ की स्थापना की थी और मानवीय रूप में यदि इन्हें देखा जाए तो ये सिखों के अंतिम गुरु थे, क्योंकि इसके बाद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु के रूप में नामित कर दिया था। तो इस तरह से यदि हम इन 10 गुरुओं के कार्य प्रणाली, कार्यक्षमता से देखें तो नानक साहब हो या फिर गुरु गोविंद साहब हो, लेकिन इन सब के बीच में गुरु तेग बहादुर जी का, जो कि 9वें गुरु थे, बहुत मुख्य स्थान है। क्योंकि विश्व में जो भी आदर्श हैं, मानवीय मूल्य हैं और अपने धर्म के सिद्धांत हैं, उनकी रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर का नाम सबसे, वो सबसे प्रभावशाली गुरु माने जा सकते हैं, यदि हम इन्हें एक वाइड एंगल से देखें।
क्योंकि इनके बारे में हमारे साथ सेकरी साहब बैठे हुए हैं। धर्म हेत साका जी जिन्हें किया, शीस दिया पर सिर न दिया। सिर कटवा दिया लेकिन इन्होंने सिर झुकाया नहीं। ये एक कहावत उनके लिए कहा जाती है। इन्होंने मुगल सल्तनत का खुलकर विरोध किया। और जब औरंगजेब ने इनसे कहा कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, तो इन्होंने कहा कि मैं सिर कटा सकता हूं लेकिन बाल नहीं कटा सकता। और आप सभी जानते हैं औरंगजेब ने सबके सामने इनका सिर कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज जो है वो, जहां इनका सिर कटा था, वो स्थान है। और गुरुद्वारा रकाबगंज वो जगह है जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। दोनों ही दिल्ली में ही स्थित है। शीशगंज चांदनी चौक में, रकाबगंज कनॉट प्लेस इधर नई दिल्ली में। अब ये त्यागमल से तेग बहादुर कैसे बन गए, इसके पीछे भी एक कहानी है कि गुरु तेग बहादुर के साहस को लेकर बताया जाता है कि वो अपने एक बार अपने पिता गुरु हरगोविंद सिंह साहब के साथ करतारपुर की लड़ाई में कीरतपुर जा रहे थे। उस समय उम्र इनकी 12-13 साल की थी। तो फगवाड़ा के पास किसी गांव में मुगलों की फौज की एक टुकड़ी ने इनका पीछा करते हुए इनके ऊपर अचानक हमला कर। अब इस युद्ध में पिता हरगोविंद सिंह साहब के साथ गुरु तेग बहादुर ने भी मुगलों के साथ दो दो हाथ किए। और उस छोटी सी उम्र में तेग बहादुर के साहस और जज्बे को देखकर उन्हें त्यागमल से तेग बहादुर बना दिया। गुरु हरकिशन साहब और गुरु हरकिशन साहब 8वें गुरु थे। उसके बाद 9वें गुरु के रूप में इन्हें सिख धर्म में गुरु की मान्यता दी है। गुरु तेग बहादुर की शादी जालंधर के नजदीक करतारपुर में बीबी गुजरी के साथ हुई और इसके बाद वो बांग्लादेश अमृतसर के पास आकर रहने लगे। जब 8वें गुरु हरिकृष्ण साहब का देहांत हो गया, तब तेग बहादुर को अमृतसर में गुरु की गद्दी पर बैठा दिया गया और वो वहीं रहे। इसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक बकाला नगर एक जगह है, वहां पर रिमोट एरिया है, वहां जाकर इन्होंने घोर तपस्या की। धर्म और संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्यों का उत्थान और जीवन के विधान, यही इनका एकमात्र एक टारगेट लेकर चलते थे। और इसी धर्म की स्थापना, इन शाश्वत मूल्यों के लिए लड़ना, और चाहे उसके लिए इन्हें बलि चढ़ जाना हो, लेकिन सांस्कृतिक विरासत और इच्छित जीवन का जो विधान है, उसके लिए इन्होंने ऐसा साहसिक अभियान अपना रखा कि मतलब बहुत साहसिक। गुरु तेग बहादुर जहां भी गए, उनसे प्रेरित होकर लोगों ने न केवल नशे का त्याग किया, बल्कि कहा जाता है कि उस समय पंजाब के बहुत सारे इलाकों में लोगों ने तंबाकू की खेती करना बंद कर दिया। देश को दुश्मनों के, दुष्टों के चंगुल से छुड़ाने के लिए जनमानस के अंदर जो एक ऐसी इन्होंने क्रांति, ऐसी लौ जलाई कि जो अद्वितीय थी। उसके बाद धीरे 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 एक लंबा समय चलता रहा और इन्होंने उस समय के सिख अपने जो अनुयायी है, उन्हें किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहने का इन्होंने आदेश दिया हुआ था। क्योंकि इनको पता था मुगल जो है बहुत नापाक इरादे के साथ हिंदुस्तान पर आए हुए हैं, तो वो किसी भी क्षण कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। क्योंकि उनकी सत्ता की जो भूख है, तो सत्ता के भूख के लिए तो आप जानते हैं मुगलों में तो बहुत इस मामले में बदनाम है। वो तो अपने माँ बाप भाई बहन किसी को भी कत्ल करके राजा बनना चाहते हैं। और इन्हीं सभी आताताई शासकों के जो धर्म विरोधी बातें थी और जो हिंदुस्तान के उस समय के जो वैचारिक स्वतंत्रता थी, उसका दमन करने वाली नीतियों का गुरु तेग बहादुर ने खुलकर विरोध किया। और उनका बलिदान एक ऐसी घटना थी कि जिसका के सभी ने जमकर विरोध किया और एक तरह से रिवॉल्यूशन थी उस समय आ गई थी। इनके निर्भय आचरण, बिना किसी भय के ये अपना
अपना जो कहना होता तो इन्हें कहते थे। धार्मिक अडिगता, बिल्कुल कट्टर थे इस मामले में। और नैतिक उदारता, ये एक ऐसी बातें थी, तीन बातें, निर्भय आचरण, धार्मिक उदारता और अडिगता, के इनकी रक्षा के लिए ये किसी भी लेवल तक जा सकते थे। और इससे ज्यादा क्या हो सकता कि इन्होंने इसी बात का पालन करने के लिए अपना को शहीद करवाना मंजूर किया, लेकिन इन्होंने झुकना पसंद नहीं। न केवल इन सब बातों के, बल्कि इन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार में और जनमानस के कल्याणकारी कार्यों के लिए खूब इधर उधर घूमते फिरते रहे। आनंदपुर से कीरतपुर, रोपड़, सैफाबाद, वहां के जो उस समय के जो ऐसे इलाके थे जहां पर लोग बहुत ज्यादा गरम दल के लोग हुआ करते थे, इन्होंने वहां पर उन्हें संयम के साथ रहने, सहज मार्ग को अपनाने का पाठ पढ़ाते थे। सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश इन्होंने सदा दिया। कुरुक्षेत्र, दमदमा साहब हो या फिर उस आसपास के जो रिमोट एरिया थे, वहां पर इन्होंने खूब भ्रमण किया। इन्होंने जैसे कि गुरु के रूप में बन के, ऐसे नहीं कि गुरु की गद्दी पे बैठ के तो कुछ नहीं करें, ये खूब इधर उधर घूमते रहे। और यहाँ पर भाई मलूक दास हो, चाहे कोई भी हो, हर एक का जीवन को इन्होंने ऊपर उठाया। यहां से प्रयाग, बनारस, पटना, आसाम तक गए। और हर जगह जाने के पीछे इनका एक ही उद्देश्य था कि हिंदू समाज की आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति के लिए जो भी रचनात्मक कार्य किया जा सकता है उसको करना है। इन यात्राओं के बीच 1666 में पटना साहब में वो इनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जो बाद में इनकी मृत्यु सिखों के 10वें गुरु में। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब का पुरजोर विरोध किया, क्योंकि उस समय औरंगजेब की छवि एक कट्टर बादशाह के रूप में थी। और सिख इतिहास की किताबों में यह दावा किया गया है कि औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, और कश्मीरी पंडित इसके सबसे ज्यादा शिकार हुए। और एक बार कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल आनंदपुर साहब में गुरु तेग बहादुर की शरण में इनकी मदद के लिए पहुंचा। गुरु तेग बहादुर ने उन कश्मीरी पंडितों की बातों को बड़े आराम से सुना और उनके धर्म की रक्षा का उन्हें आश्वासन दिया। और न केवल ये, बल्कि उन्होंने हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाए जाने का खुला सुर में उन्होंने विरोध भी करना शुरू कर दिया। कश्मीरी पंडितों की हिफाजत का जिम्मा इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और उनके इस कदम से औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया, और उसने इसे एक तरफ से नेगेटिव वे में मानकर उसे लगा के गुरु तेग बहादुर ने तुझे खुली चुनौती दी है। उस समय के जो लोग हैं, उस समय के जो इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि गुरु तेग बहादुर 5 सिखों के साथ आनंदपुर साहब से दिल्ली के लिए चल दिए कि इस विषय में वो औरंगजेब से बात करेंगे। मुगल बादशाह ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया और 3-4 महीने तक कैद में रखकर उन्हें अत्याचार उनके ऊपर खूब किया। इतना अत्याचार किया गया था कि अत्याचार की सारी सीमाएं उसने लांघ दी थी। लेकिन औरंगजेब के सामने गुरु तेग बहादुर ने अपना सर नहीं झुकाया। कहा जाता है कि सिख इतिहास में गुरु तेग बहादुर के ऊपर जो अत्याचार किए गए उनका वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतने इतने निम्न स्तर के अत्याचार उनके साथ किए गए कि उनको वर्णित भी नहीं किया जा सकता। गुरु तेग बहादुर को मारने से पहले औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। बोले, कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ, या फिर चमत्कार दिखाओ, और फिर मौत को स्वीकार करो। गुरु तेग बहादुर ने धर्म छोड़ने की और चमत्कार दिखाने की बात से साफ इनकार कर। उन्होंने कहा, मैं अपना सर कलम करवा सकता हूं पर अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। और इसी सब का परिणाम ये होगा 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में
कहा जाता है कि जलालुद्दीन नाम का एक जल्लाद था, उसने तलवार से गुरु ग्रंथ साहब का सिर धड़ से अलग कर, लाल किले के सामने के करीब, वहीं उस जगह पर आजकल गुरुद्वारा शीशगंज स्थापित है। 1675 में ही दिल्ली के चांदनी चौक में एक काजी ने फतवा पढ़ा, जलालुद्दीन से कहा कि तैयार हो जाओ, और गुरुदेव का शीश धड़ से अलग। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने के मुंह से तनिक आवाज भी नहीं आई, सी की भी आवाज नहीं आई, चिल्लाना चीखना था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने इस बलिदान के बारे में, अपना गुरु गोविंद सिंह ने एक नाटक लिखा था, विचित्र नाटक, उसमें इसके बारे में लिखा है। और उन्होंने कहा है कि गुरु जी ने धर्म के, सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए अपना जीवन समर्पित कर, इस कार्य के लिए उन्होंने अनेक स्थानों का भ्रमण किया। और इस भ्रमण के ही साथ उन्होंने जमुना किनारे 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 चलते 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 कहां से कहां पहुंच गए, इस बारे में बहुत एक लंबा, सामाजिक स्तरों पर जहां पर से भी वो गुजरे, वहां की जो सामाजिक बुराइयां हैं, रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं, आलोचनाएं हैं, उनको सबको उन्होंने बड़े सहज रूप से, सहज भाव से, सहज ढंग से लोगों को समझाया। और इन सब के साथ उन्होंने इन सब प्राणियों की सेवा के लिए, एकजुट रहने के लिए और हिंदू धर्म के प्रति समर्पित रहने की उन्हें शिक्षा देते रहे, उन्हें पुरजोर उनकी वकालत करते रहे। न केवल ये, उन्होंने रास्ते में कुएं भी खुदवाए, धर्मशाला में बनवाई, और भी बहुत सारे परोपकारी कार्य वो करते रहते थे। गुरु तेग बहादुर को फांसी दे देने के कारण मुस्लिम शासन और उत्पीड़न का खुलकर विरोध शुरू हो गया। और कहते हैं कि गुरु अर्जन की शहादत ने सिख पंथ को एक साथ लाने में मदद की थी, तो गुरु तेग बहादुर की शहादत ने मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए सिखों की एक अलग पहचान बनाने में मदद की। उस समय के जो लेखक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने लिखा भी है कि नौवें गुरु के बलपूर्वक धर्मांतरित करने के प्रयास ने स्पष्ट रूप से शहीद के 9 वर्षीय बेटे गोविंद के ऊपर एक ऐसी अमिट छाप डाली कि जिन्होंने धीरे 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 तत्कालीन मुगल शासन के खिलाफ सिख समूह को इकट्ठा करके इसका बदला ले लिया। और इसी बदले की भावना ने खालसा का जन्म दिया। गुरु जी का की जो पीछे 400वीं जयंती पर प्रधानमंत्री जी ने भी अभी अभी पीछे संभवतः 2022 में वो मनाई गई थी, प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया था गुरु जी की याद में। उसमें एक स्मारक सिक्का, एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। और दिल्ली सुख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सहयोग से पूरे वर्ष तक शबद कीर्तन और बहुत सारे जो थे ये कार्य उस समय किए गए। अब उस समय भी जो तत्कालीन जो उस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा था कि भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए कि जो एक बहुत बड़ी उम्मीद है, तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। क्योंकि उस समय के जो तत्कालीन मुगल शासकों की जो सोच थी, उसके सामने जो तेग बहादुर जी ने हिंद की चादर बनकर एक चट्टान की तरह खड़े होकर जैसे उन्होंने अत्याचारियों का विरोध किया, और न केवल विरोध किया, उन्होंने अपना सर धड़ से अलग करा लिया। इस भावना का, इस सोच का, इससे अच्छा उदाहरण आगे की भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिल सकता कि जिन्होंने अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए मन मिट जाने को भी बिल्कुल परहेज नहीं किया। सत्ताएं आती हैं, जाती हैं, लेकिन बड़े बड़े तूफान शांत हो जाते हैं,
लेकिन भारत और हिंदुत्व, सनातन धर्म अब भी अमर खड़ा है और आगे बढ़ रहा है। यही उन्होंने ये दिया था। इस साथ में यह भी कहा गया कि गुरु तेग बहादुर जी न केवल महान योद्धा, आध्यात्मिक व्यक्तित्व और मातृभूमि के सच्चे प्रेमी थे, बल्कि उनकी सर्वोच्च बलिदान जो है उसके लिए मानवता सदैव ऋणी रहेगी। उन्होंने धर्म के, मातृभूमि के और जनता के, जनमानस के, जनता भी नहीं, जनमानस के अधिकारों के लिए या उनकी जो रूढ़ियों को तोड़ने के लिए जो कुछ किया जा सकता था सब कुछ बलिदान कर दिया, और इसीलिए उन्हें सर्वोच्च सम्मानों से सम्माना गया। तेग बहादुर जी के जितने भी आदर्श थे उन पर अडिग रहने की उनकी जो इच्छा शक्ति थी, संकल्प था, वो हमें ये दिखाता है कि यदि हम धार्मिक स्वतंत्रता चाहते हैं, मानव कल्याण चाहते हैं, तो हमें अपने धर्म के प्रति बिल्कुल निडर रहना चाहिए। और निडर रहकर यदि हम स्वतंत्र जीवन जीने की शिक्षा हमें मिलती है तो उससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं। अब देखो ना, मुगल सम्राट औरंगजेब ने गुरुजी को और उनके परिवारों को कितनी यातनाएं दी लेकिन उन्होंने सब कुछ सहन किया, लेकिन समर्पण नहीं। और उन्हें एक बड़ी शांति के रूप में, बड़ी सकारात्मकता के रूप में, बड़ी सहजता के साथ उन्होंने इन सबको स्वीकार किया। इस सब के पीछे आप ये भी देख लिए कि उनका अपना जीवन का न केवल बलिदान कर दिया, अपनी धार्मिक दृढ़ता के लिए, अपनी नैतिकता के लिए और अपनी बहादुरी के साथ जीने मन के लिए उन्होंने एक ऐसी कहानी आगे के लिए रच दी कि जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए वही कम है। उनके अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी, ऐसी दिव्य शक्ति थी, ऐसी सोच थी कि वो सामने वाला मेस्मराइज हो जाता, उसको लगता था कि गुरु जी का जो वचन है, वो गुरु जी जो कह रहे हैं वो जैसे ईश्वरीय वचन है। क्योंकि उनकी जो दिव्य शक्ति है इतनी जबरदस्त थी कि जब उनके शिष्यों को उनके सामने मारा जा रहा था तो वो गहरे ध्यान में थे। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रति कट्टरता, धर्म के प्रति पालन करना हर एक का कर्तव्य है, और न केवल कर्तव्य है, यह एक आदर्श जीवन जीने का ढंग है। और इसी कर्तव्य परायणता, इसी सोच, इसी सकारात्मक सोच के कारण उनको एक ऐसा अलौकिक जीवन मिला कि उनके द्वारा जितनी भी बातें की गई स्वतंत्रता के प्रति, स्वतंत्रता के समर्पण के प्रति, वो सब हमारे देश के प्रति, धर्म के प्रति, हमारे संस्कारों के प्रति प्रतिबद्धता का पाठ पढ़ाती है। देखिए आज की युवा पीढ़ी है, उसका जीवन बिल्कुल अलग चलता है। हमें जरूरी है कि गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, उनके चरित्र, उनके बलिदान से प्रेरणा, क्योंकि उनके बलिदान से प्रेरणा पाकर ही हम अपने मानवीय और नैतिक मूल्यों को बरकरार रखेंगे। और यदि हमारे जीवन के मूल्य बरकरार रहेंगे तो निश्चित रूप से हम जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और बिना किसी विशेष आग्रह, पूर्वाग्रह या उसके हम निरंतर आगे 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 चलते रहे। गुरु तेग बहादुर जी ने जिस तरह से अत्याचारों को सहा, अन्याय के आगे झुकने से इनकार कर दिया, ये सब बातें ऐसी रही कि जिन्होंने उस समय के तत्कालीन जब हिंदू धर्म के ऊपर औरंगजेब या मुगल शासकों द्वारा अत्याचार और उनका दमन किया जा रहा था, उस समय वो एक ऐसी लॉ उन्होंने इसके अंदर जलाई, ऐसी प्रस्फुरित की कि आदमी ने ये सोचा कि बस ये जो कह रहे हैं, यदि हम इनके बनाए हुए मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब उन्होंने अत्याचारों के या न्याय के सामने झुकने से इनकार किया तो उसके अंदर हर एक के अंदर ये एक इच्छा जागी हुई, हर एक के मन में एक विश्वास हो गया कि यदि गुरु ऐसा कह रहे हैं, गुरु ऐसा कर रहे हैं, तो फिर हमें कौन है जो हमें किसी तरह से छोड़ सकता है। और जिस तरह से उन्होंने अन्याय के आगे झुकने से इनकार किया,
और कठिनाइयों के बावजूद एक आदर्श जीवन जिया, आदर्श जीवन की स्थापना की, आदर्श बातों की स्थापना की। वो एक गजब था। जब कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने पहुंचा आनंदपुर साहब में, जो उस समय चकनानकी नाम का स्थान था, तो उन्होंने बड़े आराम से, बड़े धैर्यपूर्वक, ये नहीं कि किसी भी एकदम कोई आया है मिलने, चलो भाई चलो चढ़ाई कर दो। उन्होंने उनकी सबकी बातें, उनकी कठिनाइयां, उनके स्थितियां परिस्थितियों का अवलोकन किया। और जब उनको ये लगा कि हाँ इनके साथ तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, या इनके साथ जो किया जा रहा है वो बहुत गलत है, तो उन्होंने उसका पुरजोर विरोध करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अब आपके साथ हूं, मैं आपकी बातों को मानूंगा। आपकी बातों को मनवाने के लिए तत्कालीन जो शासक था औरंगजेब, उसको मैं अप्रोच करूंगा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब या उसके आदमियों को यह बता दिया जाएगा कि वे अपना धर्म तभी बदल सकते हैं जब उनके गुरु ऐसा करें। और इसी सब बातों का जब औरंगजेब को पता चला, तो उसने फिर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने से पहले ऐसा किया, उस ठाना कि मैं पहले गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करा दूंगा, उसको इस्लाम कबूल करवाऊंगा, उससे सिख धर्म से छुड़वा दूंगा, तब ही मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरी तरफ से, जैसे यदि आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि आदमी एक सामान्य रूप से ये सोचता है कि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, होने तो जो कुछ हो रहा है। लेकिन उनकी इस सोच के कारण, उनकी इस गजब की इच्छा शक्ति, गजब की समर्पण और गजब का हिंदुत्व के प्रति उनकी जो आस्था है, उसका परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब ने ये ठान लिया कि अब मैं गुरु तेग बहादुर को बताऊंगा कि वो कैसे। औरंगजेब इतना ज्यादा अत्याचारी हो गया, उसके कार्य इतने भयानक हो गए कि यदि आज के समय में, जैसा मैंने कहा, आप यदि सोचे तो में के जो गुरु तेग बहादुर के तीन भक्त थे, भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाल, उनके साथ साथ इनको बंदी बना लिया। आप देखिए, उनके जो खास अनुयायी थे ये सतीदास, मतीदास और दयाला, एक ही कोठरी में एक एक कर करे औरंगजेब के जो मुगल सैनिकों ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला, उनके साथ अत्याचार किए। और जब उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, तो तेग बहादुर के सामने एक एक करके उन तीनों का कत्ल कर। गुरु तेग बहादुर के उस समय सामने ये बड़ी विकट स्थिति थी, और वो इतने ज्यादा अचंभित हुए कि उन्होंने 1605 जब 75 में खुद भी शहीद हो गए, जब उनका सर कलम किया गया। कहा जाता है उस समय भी वो ध्यान मग्न बैठे हुए थे। और इसीलिए उनको बहुत ही शालीन, बहुत सभ्य सुसंस्कृत गुरु के रूप में उनकी वो मान्यता दी जाती है। आप देखिए, गुरु तेग बहादुर के अलावा गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह, दो ऐसे गुरु हैं जिनको इनसे भी ऊपर माना जाता है, लेकिन गुरु तेग बहादुर को भी इन सब में किसी भी तरह से आप अपग्रेड या डाउनग्रेड नहीं कर सकते। जब उनका सिर काटा गया तो वो ध्यान मग्न ईश्वरीय आराधना में व्यस्त थे। और जब कहा जाता है कि उनकी स्थिति उस समय ऐसी थी कि जब उनका सिर काटा गया, उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं। और वहीं जहाँ वर्तमान में गुरुद्वारा सीसगंज है, वहां पर उनका सिर जहाँ गिरा, वहीं काटा गया, तो सीसगंज गुरुद्वारे की वहां पर स्थापना की गई। और जो आज भी न केवल सिखों का बल्कि हिंदू मान्यताओं का, हिंदू धर्म का एक प्रमुख ऐसा स्थान है जहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है। और न केवल आना जाना लगा रहता है, लोग वहां जाकर नतमस्तक होते हैं और हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति और देश के प्रति उनके किए गए कार्यों के लिए
उनके बलिदानों के लिए उनको निरंतर याद है। उनके द्वारा की गई ये सब कार्यों का वास्तव में उनके त्याग और बलिदान की जो गाथा है, इतिहास में कोई बहुत इतना बड़ा उदाहरण नहीं मिलता। जैसा कि गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र शीश को भाई जेता सिंह आनंदपुर साहब ले गए। यहाँ से दिल्ली शीशगंज में के सामने से, लाल किले के सामने शीशगंज में उनका सिर काटा गया। वहां से उनके एक परम प्रिय शिष्य भाई जेता सिंह, वो तेग बहादुर के शीश को लेकर आनंदपुर साहब चले गए, क्योंकि आनंदपुर साहब को सिखों का एक पवित्र स्थानों में से एक माना। तो अब ये देखिए, आनंदपुर साहब में जाके स्थापना हुई, वहां पर उनके लगातार जितने भी अनुयायी थे, उन्होंने इस उनके बलिदान को, उनके समर्पण को, उनकी उदारता को, उनकी भावनाओं को, उनके जो उद्देश्य वाक्य थे उन पर सदा अडिग रहने की भावना को इतना अधिक माना, इतना अधिक स्थान दिया कि लोग आज भी उनको बल्ले बल्ले करते। उनके बलिदानों ने जो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है उसको इतना अधिक बल दिया उसके ऊपर कि उन्होंने हिंदुओं में केवल और केवल सिखों को हिंदुओं के प्रति और हिंदुओं को सिखों के प्रति जितना बॉन्डिंग उनके जमाने में आई, और या बाद में फिर गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह साहब के में आई, वो अद्वितीय है। और आप देखिए ना, इस वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को जो समय जो ये थी सभ्यता इस्लाम की, या उस समय का जो समय था, उसने ऑलमोस्ट वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना को, इस सिद्धांत को समाप्त कर दिया था। और गुरु तेग बहादुर की इस शहादत ने और विशेष रूप से हिंदू धर्म के प्रति उनके किए गए कामों ने इस सिद्धांत को और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की इस विशेषता को जो विलुप्त होती जा रही है उसको विलुप्त होने से बचाया। उनके समय में ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना एक दृढ़ और समावेशी राष्ट्र के रूप में स्थापित हुई, और उसने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के रूप में स्थापित होने में एक बहुत बड़ा योगदान किया। अब देखिए, सिख धर्म की नींव की स्थापना भी मानव इतिहास में एक सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि सिख धर्म की स्थापना इस्लाम के खिलाफ हिंदू धर्म की ढाल बन गई। और ये एक महान परंपरा और विरासत है जिसमें हम ये देखते हैं कि सिखों के पहले से लेके आखिरी 10वें गुरु तक, और 10वें गुरु के बाद जब गुरु ग्रंथ साहब को उन्होंने अपना गुरु बना लिया और मानवीय रूप में गुरु की परंपरा को समाप्त किया, तो एक ऐसा माहौल, ऐसा समीकरण, ऐसा परिवेश बनाया गया कि सिखों को और हिंदुओं को की जो बॉन्डिंग है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो मजबूती है, उसने एक दूसरे की सहायता करके इसको शिखर तक पहुंचाया। गुरु तेग बहादुर जानते थे कि उनके भक्तों में बिना किसी पछतावे के धर्म के लिए कीमत चुकाई जा रही है। उनके सामने उनके जो प्रमुख शिष्य थे, उनके जो अनुयायी थे, उनको मार दिया जाता था, उनका सर कलम कर दिया जाता था, उन्हें जिला बदर कर दिया जाता था, उनको अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं दी जाती थी। और इस सब के पीछे उन्होंने, इस सब का उन्होंने कभी भी कोई उलाहना नहीं दिया, उन्होंने इसके बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि धर्म के लिए तो कीमत चुकाई जाती है। उन्होंने कभी किसी प्रलोभन का सामना करने से मना कर, स्ट्रेट अवे उन्होंने मना कर दिया कि उनके सामने औरंगजेब ने बहुत प्रलोभन दिए कि आप ये स्वीकार कर लो, ये स्वीकार कर लो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप इस्लाम अपना लो, आप केश कटा लो। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सारे प्रलोभनों को अस्वीकार किया। हर एक जितने भी उनके ऊपर
कष्ट आए, उन्होंने सबको स्वीकार किया, सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आंसू की एक बूंद भी उनकी आंखों से नहीं गिरी। गुरु तेग बहादुर का जीवन हिंदू धर्म के अलावा समस्त मानवता के लिए एक ऐसी शहादत है कि जिसका कहीं कोई ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में कहीं नहीं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर सवाल के जवाब में केवल एक जवाब देते थे कि मैं सिख हूं और सिख ही रहूंगा, मैं सिख हूं और सिख ही रहूंगा, और कोई भी संसार की कोई भी शक्ति मुझे इनसे नहीं डरा सकती। आज आप देखिए, गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं और बलिदानों से हमें सबक से लेना चाहिए। उनका बलिदान सत्य, अहिंसा में विश्वास और सबके प्रति सामयिक और परोपकारी दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया, जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया, छूत छात के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिससे कि हर इंसान अपनी पसंद का जीवन जी सके। अब देखिए, एक सच्चा धर्म हमें समाज और लोगों को सर्वोत्तम ढंग से न केवल जीना बल्कि अपने आसपास के लोगों की सेवा करने का जो जज्बा सिखाता है, वो गुरु तेग बहादुर ने हमें सिखाया। गुरु तेग बहादुर ने कमजोर और वंचितों की बेहतरी के लिए लड़े, और गुरु तेग बहादुर के जो सोच थे, उनके विचार थे, उनकी जो जितनी भी बातें थी, उनके सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह साहब जो सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने न केवल अपने पिता के सिद्धांतों और मूल्यों को बरकरार रखा, बल्कि खालसा पंथ की स्थापना करी, और खालसा पंथ बनाकर इन सब चीजों को और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया। और धार्मिकता और न्याय के लिए उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी, जिस तरह से उस समय के लोगों के अंदर अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने जातीय समीकरण को साधने के प्रति जो उन्होंने शिक्षाएं दी, या जो उन्होंने लोगों के मन में ये भावनाएं पैदा की, वो धार्मिक और न्याय के लिए लड़ने का एक बहुत अटूट प्रयास है। अब देखिए, गुरु तेग बहादुर की महान शिक्षाओं को हम याद तो रखेंगे, लेकिन हमें सुख दुख, सम्मान अपमान में स्थिर और संतुलित जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरु तेग बहादुर का यही कहना था कि आदमी को खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं, क्योंकि यदि हम सुख दुख सम्मान अपमान में अपना जो वैचारिक समानता या अपना सोच को सही रखेंगे, तो हमें निश्चित रूप से अपने जीवन को सुचारू चलाने में हमें मदद मिलेगी। और उनकी शिक्षाओं ने हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन में समानता, उद्देश्यपूर्ण सद्भाव, नैतिक मूल्यों का पालन और सामाजिक जीवन में समरसता और सुचारुता बनाने के लिए उन्होंने सिखाया। गुरु तेग बहादुर जी के महान शब्द मानवता के लिए, उस समय के लिए बड़े ऊर्जा का संचार करते थे, और न केवल ऊर्जा बल्कि उनके जो ज्ञान का एक ऐसा स्रोत थे जिसने उनके शब्दों को, मधुर पाठों को, या जो उनकी जो रचनाएं हैं उनको इतना अधिक लोगों में प्रभावित किया, प्रचारित किया, संवाहित किया, कि एक तरह से ना वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरह से लोग उनका वो करते थे, एकदम चार्ज हो जाते थे। उन्होंने हर चीज, उनका जो जो श्रद्धालु उनके पास होते थे, उनके दिमाग में एक ऐसा उनके ऊपर वो मेस्मराइजिंग उनका प्रभाव पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक ऐसा उदाहरण के रूप में पेश किया गया। उन्होंने कभी किसी भी गलत बात के लिए सबका विरोध किया, गलत बात को नहीं माना, सही बात को सही, गलत को गलत कहा, और हर चीज को उन्होंने अपने जो शिष्य हों, उनके साथी हों,
या जो उनके समकक्ष हों, सबके ऊपर उन्होंने बड़ा शांतिपूर्ण और मानवीय रूप से जीवन जीने के लिए का पाठ पढ़ाया। औरंगजेब जैसे कट्टर शासक के खिलाफ उन्होंने एक पुरजोर लड़ाई लड़ी, और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी ये जीवन, उनका जो अपना जीवन है, कोई इतना अधिक प्रभावशाली रहा कि करीब आप देख लीजिए कि 52-53 साल की उम्र तक उन्होंने जो जीवन जिया, उसमें उन्होंने इतने अधिक अच्छे काम किए कि जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते रहते हैं। उन्होंने बिना किसी, हर एक स्थिति परिस्थिति में बिना किसी रूप में विचलित हुए, बिना भय या परेशानी के हमें अपने कैसे स्थितियों का सामना करना है, कैसे उन स्थितियों को में अपने दिमाग को शांत रखना है, और कैसे उन स्थितियों में दृढ़ता के साथ अपनी जो सोच है उसे आगे बढ़ाना है, उसके साथ हमें कैसे जीना है, ये सब बातें उन्होंने ऐसे सिखाई। अब आप देखिए, गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत सारी 116 के करीब शब्द लिखे थे। ये सब चीजें उन्होंने, उसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न रागों में भी महारत हासिल की हुई थी। और ये जो उनके 116 शब्द हैं या जो हैं, ये गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। तो अब देखिए, समय भी होता जा रहा है, तो एक तरह से यदि हम देखें तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने अपने युग के शासक वर्ग को उसकी निरंकुश हरकतों, नृशंस या मानव विरोधी नीतियों को कुचलने के लिए न केवल विरोध किया बल्कि अपना बलिदान किया। अब आप ये देखिए, जिस तरह से उनका बलिदान हुआ, जिस तरह से साधना रथ वो बैठे हुए थे और उनका उस समय शीश काटा गया, कोई ब्रह्म ज्ञानी साधक ही इस स्थिति में को पा सकता है, और मानवता के शिखर पर वही मनुष्य पहुंच सकता है जिसके मन में पर निज को पा लिया हो, जिसने अपने आप के ऊपर विजय करके प्रभु को जिसने प्रदान कर लिया हो। शस्त्र और शास्त्र, संघर्ष और वैराग्य, शस्त्र और शास्त्र, संघर्ष, वैराग्य, लौकिक अलौकिक, रणनीति और आचार नीति, राजनीति और कूटनीति, संग्रह और त्याग, ये एक ऐसी कंट्राडिक्टरी बातें हैं कि जिनका संयोग गुरु तेग बहादुर जी के रूप में हम देखते हैं। अब देखिए ना, वो शस्त्रों के भी ज्ञाता थे और शास्त्रों के भी ज्ञाता। संघर्ष भी उन्होंने किया, वैराग्य की भी उन्होंने शिक्षा दी, लौकिक जीवन भी जिया, अलौकिक जीवन भी जिया, रणनीतियां भी बनाई और आचार विचार की नीतियां भी बनाई, राजनीति में भी उनकी दखल थी और साथ में कूटनीति भी उन्होंने चलाई, संग्रह भी उन्होंने किया और त्याग भी किया। तो ऐसी बातें जो हैं, ये ऐसा इतिहास में बिरला ही कोई उदाहरण हमें मिलेगा। गुरु तेग बहादुर की शिक्षा हमें यही देखती है कि धर्म की रक्षा के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आदमी को किसी भी लेवल तक यदि अपना सर्वस्व निछावर करना चाह पड़े तो उसे कर देना चाहिए, और यही गुरु तेग बहादुर ने किया। और इसी कारण उनको उस समय का सर्वोच्च हिंद की चादर सम्मान से सम्मानित किया गया। तेग बहादुर जी की याद में दिल्ली के शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसे हम गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से जानते हैं। और गुरुद्वारा शीशगंज के साथ साथ जहां पर गुरुद्वारा उनका शहीद स्थल है, वो रकाबगंज है। गुरु तेग बहादुर में की में ईश्वरीय निष्ठा के साथ साथ समता, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, त्याग और बलिदान जैसे मानवीय मूल्य विद्यमान थे। आज गुरु तेग बहादुर जी के इस शहीदी दिवस
के समय जो हमने अभी पीछे 24-25 तारीख को पूरे देश ने, पूरे संसार ने जो उनका 350वां शहीदी दिवस मनाया है, और जिन धार्मिक मूल्यों, धर्म और अधिकारों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर के किए गए बलिदानों को याद करते हुए हमने ये दिन मनाया है, वो अद्वितीय है। और इस पावन पर्व पर मैं आप सभी की तरफ से, स्वयं की तरफ से गुरु तेग बहादुर के बलिदान, उनके शहीदी दिवस पर उन्हें पुनः स्मरण करता हूँ। और आप सभी ने जो समय दिया, अपना ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। फिर लास्ट में मैं ऋषि अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के दो शब्द कहें। कि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तेगरी साहब तो भैया मेरे से भी ज्यादा ज्ञान है ही नहीं इस मामले में। तो ये तो नहीं भैया नहीं, वहाँ ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ पर तो वीआईपी स्थान है सर। आपने जी बहुत अच्छी, आपने गुरु तेग बहादुर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और तेजस्वी साहब जब कुछ उनका बोलिए। मतलब कि सिर काटा गया था, तो उस समय एक तूफान आया था। और उस समय एक उनका शिष्य था, वो सिर को लेके भागा, और एक शिष्य धड़ को लेके भागा। और अब औरंगजेब इनके पीछे पड़ गए कि इनका मतलब कि शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली गेटों पर लगाने थे। तो ऐसा हटाने के लिए शिष्यों ने ये काम किया। तो जो शिष्य अपना धड़ लेके भागा था, उसने अपने घर को आग लगा दी कि वो गुरु साहब का धड़ जल गया। हालांकि ऐसा नहीं था, परंतु उन्होंने कर दिया ऐसा। और जो शिष्य उनका सिर लेके गया था, वो आगे पानीपत की तरफ, सोनीपत की तरफ गया। और वहां पर एक उनका शिष्य था जिनकी शक्ल गुरु तेग बहादुर से मिलती थी। तो उसने कहा कि गुरु साहब का ये सिर ले जाएगा, तो इसलिए उसने कहा अपने बेटे को कि मेरा सिर काट दे। और वो सिर जाके औरंगजेब को दे दिया। तो अपने बेटे को ऑर्डर किया, और उसने बेटे ने उसका सिर काट दिया। और इस प्रकार उनका जो सिर था वो अनंतपुर साहब चला गया, और जो कैसे करना था वैसे कर दिया गया। मतलब कि बहुत जबरदस्त, मतलब कि बलिदानी है, भैया कहाँ सो रहे हैं? परोपकार संत थे ये। बाहर कुत्ते कुत्ते बोला और एक बात और है, एक बारी जी जी एक व्यापारी था, उसका जहाज डूब रहा था। तो उस समय गुरु तेग बहादुर से पहले जो गुरु थे, उस समय उनका कहा गुरु साहब, गुरु नानक साहब, कि मेरे जहाज को बचा लो, बहुत माल था उसके अंदर, मैं 500 मोहरे चढ़ाऊंगा। तो उसने, वो गुरु साहब देश छोड़ गए। उसके बाद ये गुरु तेग बहादुर जी को गुरु गद्दी दी गई। तो किसी ने बताया कि गुरु तेग बहादुर बकाला पिंड में है। तो वो व्यापारी वहां गया, बाबा बकाला गया। तो वहां पर देखा कि 22 मंडियां लगी हुई हैं, सब अपने आप को गुरु तेग बहादुर बता रहे हैं। तो उसने कहा भी ये असल गुरु कौन है, वो पहचान करने के लिए सबके आगे उसने 200 मोहरें ली, रख दी। तो सब ने स्वीकार कर ली, कह दिया "वाह, आपका भला हो, भला हो"। तो उसने कहा था कि असली गुरु तो ये है नहीं, जो असली गुरु 500 मोहरों का मैंने कहा था, तो कोई बोला नहीं। तो अल्टीमेटली उसको जगह पता लगी, एक वो भौर के नीचे वो भक्ति कर रहे थे गुरु तेग बहादुर जी। तो वहां पर पहुंचा, तो वहां पर भी उसने 2 महीने लगा दी। तो उसने फिर गुरु तेग बहादुर ने बोला कि तुमने तो प्रॉमिस किया था 500 मोहरे देने का, तो अब ये कैसा धोखा, कैसा है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, आप ही सच्चे गुरु हो। उन्होंने फिर अपना मोढ़ा दिखाया कि देख मेरे मोढ़े पे कितना जख्म हो रहा है तेरे जहाज को बचाने के लिए। तो असल गुरु की पहचान हुई, तब
ने बोला गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, तो गुरु मिल गया। ये दो बातें ऐसी थी जो रह गई आपसे। बाकी तो आपने जो बताया, बहुत बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। मुझे इतना ज्ञान नहीं जितना कि आपको ज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देवऋषि जी आपका वो करेंगे, धन्यवाद प्रस्ताव। हम तो धन्यवाद ही कर सकते हैं, क्या गुरु जी के बारे में क्या बोला जाए। हम पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे भाई, एक ही चीज रहती है कि सिख धर्म और हिंदू धर्म को अलग माना जा रहा है। यही बड़ा एक मन मन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जी जी जी। हमने कभी अलग किया ही नहीं अपने आप को कि हम ही जी से जी। निकला अंश है हमारा भी ये भी। और गुरुओं के प्रति तो हमारी श्रद्धा है ही है। हाँ, तो यही एक मन में आता है, क्योंकि ये सिख धर्म ही हमारी आज भी, अगर फर्ज किया मुगलों की बात करिए, चल जब भी अगर आज भी मुगल का भी, मुगलों ने फर्ज किया हमारे कॉलोनी में फर्ज किया, हम आते हैं तो यहाँ रहते हैं, 300 घर हैं, एवरेज लगा लीजिए 500 लोग रहते हैं, चलो ठीक है 600 लोग। कौन बचाएगा, मतलब कोई बचाने वाला नहीं है इन लोगों को सिवाय मुगल सिखों के, कोई सिखों नहीं है। के, सही बात। हाँ कोई नहीं बचा सकता है। तो आज भी स्थिति यही है। और बाकी आगे की प्रभु जाने सबको। मैं तो बोला सब हिंदुओं को सिख बनना पड़ेगा, सिंह बनना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। सिंह सिंह हमें सिंह। हमें सिंह बनना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हमारा नारा तो यही है, हर हर हिंदू सिंह बने बस, सिख ना बोलो सिंह बने। हैं। तो बहुत बहुत हमारी पीढ़ी पूरा भारतवर्ष सनातन धर्म तो इनका हमेशा ही ऋणी ऋणी रहेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा त्याग नहीं मिला। वैसे नहीं शिवाजी मिला। है, महाराणा प्रताप है, उन्होंने अलग तरह की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन इस तरह का बलिदान, इस तरह का कंट्रीब्यूशन किसी ने नहीं दिया। गुरु गोविंद हाँ, सिंह जी का तो जवाब ही नहीं है। उनका तो जी जी जी। तुलना ही नहीं, किसी दुनिया की नहीं कोई नहीं नहीं हो पर्सनैलिटी सकता। नहीं है जो गुरु गोविंद नहीं जी कर जैसे। सकती। नहीं कर सकती, हाँ, सही सही दुनिया बात की है। कोई पर्सनैलिटी नहीं है। लेकिन चौधरी साहब से भी कुछ बोलूंगा मैं, खत्म होने से पहले चौधरी साहब के विचार दो देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। चौधरी साहब, आप भी जरा दो शब्द। मैं आप लोगों के साथ जुड़ करके ये अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ उन गुरु जी को, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी। खास करके गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हम तो इसलिए भी याद करते हैं कि जब उनको देखते हैं, किसी सिख को देखते हैं, तो हम उनमें गुरु तेग बहादुर सिंह की झलक देखते हैं। और उनसे जब बात करते हैं तो बोलते हैं भाई, आप लोगों के चलते ही हम लोग बच गए, नहीं बिल्कुल तो कहाँ हिंदू रहते, कहाँ ये सत्य है, सत्य है बिल्कुल। ये करते हैं। सत्य है। और पहले की बात है, जब छोटे थे तो सिख कोई सरदार जी कंपार्टमेंट में, ट्रेन कंपार्टमेंट में जब आ जाते थे, रात में ट्रेन तसल्ली चलती हो थी, जाती थी। तो उनको हाँ। देख के कहते थे कि बस आप आ गए हाँ। और हम लोग सब सेफ हैं। तो हम्म। ऐसा विश्वास, ऐसा ऐसी भावना रहती थी, श्रद्धा रहती थी। और सिकरी साहब तो जानते ही हैं, सही कह रहे हैं। हम लोग जब अमृतसर जाते हैं तो शीश नवाते हैं और वहां पर चखते हैं वो आपका लंगर, नेट कुछ। लंगर जरूर चखते हैं एक बार। तो ये तो हम सब लोग, कोई भी हिंदू अपने आप को उनसे अलग मानता ही नहीं है, ये बात है, किसी को भी पूछिए। तो बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं आज सिकरी साहब, और देव ऋषि साहब जी ने भी जोड़ा, और हमारे बागी शर्मा जी ने तो पूरी कथा सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब हम अभिषेक जी को भी नहीं छोड़ना चाहते, नई पीढ़ी के मुख से कुछ ना कुछ जरूर सुनना चाहते हैं। अभिषेक जी बोलिए, हम लोग तो चले अभिषेक जाएंगे। जी, हाँ, हाँ, क्योंकि जरूर जरूर। आगे की बागडोर आप लोग के हाथ जरूर। में है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हाँ, आप बताइए आपके मन में क्या विचार है। नहीं, सिख कम्युनिटी पे हमेशा से ही एक गर्व रहा है। और वो हाँ जी। बिल्कुल मतलब अच्छा। जो ब्रेवरी है, हम उनसे सीख सकते हैं। और डेफिनेटली सिख मतलब हिंदुओं से अलग नहीं है, उन्हीं का ही एक पार्ट है। और बस यही कहूंगा मैं।
चलिए ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद वकील जी आपका है। जी सर, जी और सर। प्रभु आपको ऐसे ही प्रसादियों के बारे में जो आप बताते रहे हैं, बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है और बड़ा वो आता है, एक इंस्पायर होते हैं हम लोग सब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। 3 बार ओम के उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। जी जी जी। मेरा प्रोग्राम चलता है ना, क्या करूं? ललित भैया है जब शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा